हेलो गाइस, आई एम नागेंद्र एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। तो ये मेरा तीसरा लेक्चर है इस वाली प्लेलिस्ट का। और इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको एक तो आर्किटेक्चर और कुछ बेसिक डिटेल आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वी जस्ट स्टार्ट। एंड द अदर थिंग्स ऑल्सो दैट मैं अपनी इंग्लिश की सेम प्लेलिस्ट का बेसिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा एडवांस में या इंग्लिश में देखना है तो हमारे पास इंग्लिश का एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बेसिकली मैंने बनाई हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, बट ये मैंने हिंदी की बनाई है एज ए यूजर रिक्वायरमेंट यू कैन से, क्योंकि कुछ यूजर्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैं हिंदी पे भी सेम ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो इसलिए ये मेरा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली बोट क्या होता है। ठीक है, लेक्स के अंदर बोट क्या होता है। सो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट। तो ये मेरे कुछ टॉपिक हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में। ठीक है, सो ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ये सारे टॉपिक मैं वन बाय वन एक एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर से मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बोर्ड, तो ये मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है। और बाकी जितने भी टॉपिक हैं ये मेरी आने वाली वीडियो में ये सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो आज का टॉपिक है मेरा बोर्ड, और ये मेरे बेसिक ट्यूटोरियल्स का पहला, कह सकते हो कि पहला पॉइंट है। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो बोट क्या होता है, बेसिकली ये एक डेफिनेशन है जो मैंने इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेबसाइट से ली हुई है। तो इसमें इजीली बताया हुआ है कि ए बोट इज द प्राइमरी रिसोर्स टाइप इन अमेजन लेक्स टू अनेबल कन्वर्सेशन यू एड वन एंड मोर लैंग्वेज टू योर बोट ए लैंग्वेज कंटेन इंटेंट एंड स्लो टाइप। तो ठीक है, ये थोड़ी सी क्रिटिकल पड़ती है, बट मैं आपको सिंपल में बताता हूँ कि जो हमारी अमेजन लेक्स की सर्विस होती है, ठीक है, उसके थ्रू अगर हमें चैटबॉट बनाना होता है तो हमको सबसे पहले एक बोट क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उस बोट के पास अपनी कुछ लैंग्वेज होती है। मान लो कि आपने कोई चैटबॉट बनाया। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज को समझे, आप चाह रहे हो कि वो कोई हिंदी को समझे या कोई अदर लैंग्वेज। तो पर्टिकुलर ऐसे मेंशन करने के लिए हमें एक बोट बनानी पड़ती है। फिर उस बोट के अंदर हमको बताना पड़ता है कि भाई ये बोट कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी। ठीक है, और फिर वो जो लेक्स की सर्विस होती है इसके थ्रू हम बोट बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लैब पार्ट की तरफ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने कंसोल पे। तो जैसे कि आप मैं स्क्रीन में देख सकते हो ये मेरा कंसोल है AWS लेक्स का। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे सर्विस से क्लिक करके, ठीक है, आप यहाँ पे आता है लेक्स, नहीं तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो लेक्स इस तरह से लिख के। ठीक है, तो जैसे लेक्स आया आपने, मैंने पहले वाले पे क्लिक किया। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो सकता है कि नेट मेरा थोड़ा स्लो है, बिकॉज मैं गाँव में आया हूँ अपने होम टाउन में। ठीक है, तो बिकॉज, ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ बोर्ड बनाई हुई हैं जैसे कि अपने पढ़ने के लिए, अपने कुछ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बट ये टोटल बिल्कुल नया है, तो मैं बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बोर्ड क्या है, आप देख सकते हो कि मेरे जो लेफ्ट साइड में एक, लेफ्ट सॉरी राइट, इट्स राइट, तो मेरे राइट साइड में एक बटन आ रहा है क्रिएट बोर्ड करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा। और हाँ, आपने नोटिस किया कि मैंने पहले लेक्स पे क्लिक किया तो इसका मतलब लेक्स के अंदर बोट आता है, ना कि बोट के अंदर लेक्स आता है। तो लेक्स क्या है, एक तरह की AWS सर्विसेज है जो कि हमको चैट बॉट बना के देता है, और बोट के थ्रू ही हम लोग एक प्रॉपर अपना इनिशियल वे स्टार्ट करते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या आ रहा है कि मेरे पास, जब मैंने क्रिएट बोर्ड पर क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास तीन मेथड आ रहे हैं क्रिएशन मेथड के। क्रिएट ए ब्लैंक बोर्ड, स्टार्ट विद एग्जाम्पल, स्टार्ट विद ट्रांसक्रिप्ट। तो क्रिएट ए ब्लैंक बोर्ड, अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैंक बोर्ड से स्टार्ट करो। ठीक है, हालांकि मैं बता दूंगा आपको बाकी और सब्जेक्ट क्या है, बाकी और टॉपिक क्या है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँ स्टार्ट विद एन एग्जांपल, तो इसमें क्या, इसके अंदर क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमको कुछ प्री डिफाइंड, आप कह सकते हो कि पहले से ही कुछ बोर्ड बनाई हुई है। ठीक है, तो उनका आपको एज ए लेआउट मिल जाएगा। बट फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हो, आप इस पर नए हो, तो आप प्लीज क्रिएट ए ब्लैंक बोर्ड को ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको सीखना है। आपको, ठीक है, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपको सीखना है, तो सीखने के लिए हमने क्रिएट ए ब्लैंक बोर्ड पर क्लिक किया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे आ रहा है एक बोट नेम। तो बोट नेम का मतलब है कि आप जो अपनी चैटबॉट बना रहे हो उसका पर्पस क्या है, मतलब कि आप किसी बैंक के लिए बना रहे हो, किसी ट्रिप के लिए बना रहे हो, ठीक है, अपने कोई पर्सनल यूज बना रहे हो। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं कि मैं किस पर्पज से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लो बोट का नाम दे दिया, जैसे मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ, हिंदी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मैं दे देता हूँ यूट्यूब, ठीक है, हिंदी बोट। ठीक है, बिकॉज बिकॉज मैं ये यूट्यूब का मेरी वीडियो है, हिंदी का है, और डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली आप देख सकते हो ये ऑप्शनल है। ठीक है, बट अगर फिर भी आपको चाहिए तो ऑप्शनल में मतलब क्या डिस्क्रिप्शन आपको, मतलब ये क्या, जैसे आपके पास अभी तो एक दो चैट बॉट हो सकता है, आप कल को आप 20 30 40 चैट बॉट बनाओ, तो और आपको हो सकता है कुछ नाम सिमिलर भी हो, तो कैसे पता करोगे कि कौन सी चैट बॉट का क्या काम है। तो ये डिस्क्रिप्शन इसके लिए होता है बेसिकली। तो जैसे मैं लिख देता हूँ कि यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, एज ए कंसल्टेशन यू कैन से। ठीक है, आई एम परमिशन
ठीक है। ये क्या है, आईएम परमिशन क्या है कि जब भी हम बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उसको रिगार्डिंग हमें उसको कुछ परमिशन देनी पड़ती है, क्योंकि बोर्ड ही केवल ये नहीं है कि लैक्स से ही सारे बोर्ड बन जाते हैं। लैक्स के बाद हमारे काफ़ी सारे, मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर में काफ़ी सारे हम सर्विसेज यूज़ करते हैं एक चैट बोर्ड को बनाने के लिए। तो उसी को कंसिडर करते हुए हमको उसको कुछ परमिशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप पहली बार बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा क्लिक करो क्रिएट ए रोल विद बेसिक लेक्स परमिशन, ठीक है। बट मैंने पहले से भी बोर्ड बनाई हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहले से ही मेरे कुछ एग्जिस्टिंग रोल हैं, ठीक है, तो मैं उसमें से जो है एक जो है ले लूंगा, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं इसको ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही मैंने काफी सारे रोल बनाए हुए हैं, तो मैंने एग्जिस्टिंग में से ले लिया, मैं नया नहीं बना रहा हूँ। बट आप अगर पहले बार बना रहे हो तो प्लीज फर्स्ट वाले को क्लिक करना है, ठीक है। दूसरी ये फोर्थ वन है, सॉरी फोर्थ वन थर्ड वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ वन इज चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन। सो बेसिकली ये क्या है, इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है कि एक यूएस के कंसिडर करते हैं, यूएस में एक ऐसा लॉ पास किया हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग ये बताते हैं कि जो चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, कि चिल्ड्रन के थ्रू मतलब कुल मिला के ये मान लीजिए कि ये एक लॉ है, ठीक है, जो यूएस बेस्ड काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बिहाइंड द सीन क्या होता है कि जैसे बच्चों के लिए 18 प्लस करके कुछ कंटेंट होता है ना, तो उसी को कंसिडर करते हुए ये लॉ बनाया हुआ है। तो बेसिकली अपने सिनेरियो हम इसको नो लेंगे, ठीक है। ये है हैंडल सेशन टाइम आउट। टाइम आउट क्या है कि जैसे कि आप कहते हो कि मेरी चैटबॉट किसी इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है, किसी इंटरनेट मान लो या किसी सर्वर से कनेक्ट है, तो उसका सेशन का टाइम आउट होता है कि भाई 5 मिनट बाद अगर कुछ मैं इस पर कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, तो उस पर ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा थोड़ा होता है कि आपने किसी कोई आपने कोई बोर्ड बनाई और उसका कनेक्शन जो सर्वर से बराबर बना हुआ है, उसमें क्या होगा ना, उसमें आपका बेसिकली टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, उसके कारण क्या होगा कि आपका ना जो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लग सकती है, मतलब आपका जो इसकी मेन जो थीम है एडब्ल्यूएस की कि आप उतना ही पे करो जितना आप यूज कर रहे हो, तो ठीक है। तो उसी के लिए हमने टाइम आउट बनाया हुआ है कि अगर आप कुछ भी इसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है बोर्ड को 5 मिनट तक, तो इसका जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से क्या होगा कि आपके पैसे बचेंगे ऑटोमेटिकली, सिंपली ये समझ लीजिए, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में क्या है, अभी ओपन तो किया नहीं है, ठीक है, बट वो ये टैग देने के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्लिक किया मैंने। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ये एक पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज पे काम करता है कि आप किस लैंग्वेज को सपोर्ट के लिए बना रहे हो। तो जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, तो मैं डेफिनेटली मैं तो इंग्लिश लूंगा, हालांकि हिंदी शायद इसमें नहीं होगी, हिंदी होती तो मैं हिंदी में, हाँ सॉरी हिंदी भी है, बट कोई नहीं, मैं इंग्लिश लेता हूँ, वो भी इंडियन वाली, ठीक है। डेस्क्रिप्शन सेम वही ऑप्शन थिंग है, ठीक है। वॉइस इंटरेक्शन है, देखो जैसे क्या होता है बोट होती है ना, तो चैट बोट क्या है कि दो तरीके से होता है। एक तो हम लोग लिख के टाइप करते हैं कि भाई पूछते हैं हमने अपने कुछ क्वेरी होती है, ठीक है। बट जो लेटेस्ट में क्या होता है कि लेटेस्ट में कुछ लोग बोल के भी होता है ना, स्पीच रिकॉग्निशन, कुछ लोग बोल के भी टाइप कर लेते हैं कि भाई जैसे गूगल बोलते हैं कि हाय गूगल, हेलो गूगल, कैन यू फाइंड मी लोकेशन, इस तरह से। तो ये जो चैट बोट है इस तरह की फंक्शनलिटी हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। बट अभी हम लोग सीखने पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्लिक किया नन, दिस इज ओनली ए टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन, ये कोई वॉइस वाली नहीं है, मैं बेसिक सिंपल टेक्स्ट वाली बना रहा हूँ, ठीक है। और ये लास्ट में हमारा इंटेंट क्लासिफिकेशन कॉन्फिडेंस स्कोर थ्रेशोल्ड। ये बेसिकली क्या है, थ्रेशोल्ड मतलब कि ये जैसे हम लोग अपनी कुछ क्वेरीज में डालते हैं, तो सपोज करो आपने कुछ गलत वर्ड डाल दिया या फिर कुछ ऐसा वर्ड डाल दिया जो मिलता जुलता है, तो उसके केस में ये क्या करता है, अपने आपके कंटेंट को मैच कराता है अपनी लाइब्रेरी से, या अपने आपके कंटेंट को मैच कराता है अपने जो मेरे पास कंटेंट होता है। तो उसके लिए ये कुछ इसका कुछ पे स्केल है कि 0 से लेके 1 तक का, उसके बिहाफ पे ये कॉन्फिडेंस अपना जो है, अपने जो वर्ड्स होते हैं वो मैच कराता है दूसरे से। अगर आप इसको 1 बाय 1 दे दोगे तो ये एग्जैक्ट सेम वही नंबर मैच कराता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह समझिए इस चीज को। मैंने डन पे क्लिक किया, ओहो, डन पे क्लिक करने के बाद परफेक्ट। तो आपने देखा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर एक ग्रीन कलर का मुझको सक्सेसफुली क्रेडिट बोर्ड वाला मैसेज आ चुका है, ठीक है गाइस। तो ये हमारी बोर्ड बन चुकी है, और बोर्ड बनने के बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, एस पर चलते हैं ये। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बोर्ड बनने के बाद अब हमको क्या होगा, अगला टॉपिक होगा अटेंडेंसेस, बट वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाला, वो मेरी अपकमिंग वीडियो में आएगा, क्योंकि मेरी इस वाली वीडियो का जो मेन कंटेंट था वो था केवल आपको बताना कि बोर्ड क्या होती है, बोर्ड का क्यों यूज करते हैं, और बोर्ड हम कैसे जनरेट करते हैं गाइस। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।